अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज का शो बहुत ही ख़ास शो है क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में इफ्तारी का अहतमाम किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे 2 से 3 कंट्रीब्यूटर्स हैं, आम लोग जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रोज़ाना जो है वो एक इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है इंतज़ामिया वो भी उसमें पूल इन करती है और इसके अलावा जो आम शहरी हैं वो भी अपनी जो है हैसियत के मुताबिक यहाँ पे कुछ लोग पैसे भेज देते हैं, कुछ लोग खाना भेज देते हैं, तो उसको भी जो है वो मस्जिद की इंतज़ामिया अच्छे से जो है वो केटर करके यहाँ पे लोगों को जो है वो आम इफ्तार करवाया जाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि फैसल मस्जिद की इफ्तारी कैसी होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी एहसानुल्लाह साहब जो कि फैसल मस्जिद के इमाम हैं और हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितने किस्म की जो है वो इफ्तारियाँ जो हैं वो तैयार होती हैं। तो बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इफ्तारी है और जो दूसरी तरफ एक और इफ्तार है, ये सारा सिलसिला कैसे चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ फैसल मस्जिद में जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, पहले इफ़्तार की कोई तरतीब नहीं होती थी। हमारे जो फैसल मस्जिद के इंचार्ज हैं डॉक्टर कारी मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब, जो ख़तीब भी हैं फैसल मस्जिद के, उनकी कोशिशों अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं कि ये समा बना हुआ है। तो पहले उन्होंने ख़ुद से ये कोशिश की और कुछ डोनर्स उन्होंने देखें तो वो यहाँ पे इफ्तारी उन्होंने शुरू की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब ये तंजीमें भी आ गई माशाल्लाह। तो ये मुदीर राब्ता आलम इस्लामी के तहत ये फ़ा अबू तुर्की वाले इस तरफ इफ्तारी दे रहे हैं। ये तकरीबन रोज़ाना 700 बंदों को इफ्तारी दे रहे हैं और इसी तरह सामने वाली साइड पे जो है वो सऊदी एम्बेसी की तरफ से, सऊदी सफ़ीर की तरफ से अब इफ्तारी दी जाती है और वो भी तकरीबन इतने ही अफराद को इफ्तारी दे रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, ये तो मतलब बहुत एक अच्छी काविश है और हमने कुछ लोगों को देखा, वो भी कहते हैं कि हम लोग भी मतलब मस्जिद को डोनेट करते हैं या वैसे आम तौर पे भी शहरी अपनी तरफ से इफ्तारियाँ ले आते हैं। तो एक यहाँ पे कैसा माहौल होता है उस टाइम पे? माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा ख़ूबसूरत माहौल होता है, लेकिन यहाँ पे आम तौर पर इसके लिए एनओसी बहुत ज़रूरी होती है। चूँकि ये ओपन एरिया है तो हमारे जो इदारे वाले हैं वो कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर यहाँ पे खाना लेके आता है तो ये ख़तरा होता है कि उसमें कोई चीज़ मिलाई जाए, तो इसलिए वो हर किसी को ये अलाउ नहीं करते हैं जब तक कि ख़ास तौर पे उनसे एनओसी ली जाए। तो इसलिए ये किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इफ़्तार मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पर जब शुरू में मैं आया था 2011 में फैसल मस्जिद में, तो यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था और मैंने ख़ुद पानी से यहाँ पर इफ़्तार किया था क्योंकि करीब यहाँ कोई दुकान नहीं और कोई खाने की चीज़ें नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब से पहले आप जब यहाँ पर समा देखेंगे बड़ा एक खूबसूरत मंज़र होता है। और इसी तरह हदीस मुबारक में भी आता है कि जो शख्स दूसरों को इफ़्तार कराता है तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है और रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं होती। ये हदीस मुबारक है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा कि मैंने तुझसे मांगा था, तूने मुझे क्यों नहीं दिया? तो इंसान कहेगा कि या अल्लाह, आप तो परवरदिगार हैं, आपने मुझसे कैसे मांगा? और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं नहीं, मेरा एक भूखा इंसान था, उसने आपसे मांगा था, आपने उसको नहीं दिया। अगर आप उसको देते तो आज आप देख लेते उसका बदला। तो माशाल्लाह से ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र है और ये समा बना हुआ है और अफ्तारी हो रही है और बड़े खूबसूरत अंदाज़ में ये दे रहे हैं और अच्छी चीज़ें उसमें ला के दे रहे हैं, यानी मेयारी अफ्तारी दे रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, जैसे ही हम लोग दूसरे अशरे की तरफ बढ़ते हैं तो सबका एक सवाल जो है वो तजस्सुस भी होता है और तरीक़ाकार भी शुरू हो जाता है कि इत्तिकाफ़ में जिन लोगों ने बैठना है वो एप्लीकेशंस कैसे देंगे, इस दफ़ा की क्या शराइत होंगी फैसल मस्जिद में बैठने की और कितने लोगों को जो है वो आप अकोमोडेट कर सकते हैं इत्तिकाफ़ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि अभी 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे भी एक शोर मचा था कि फैसल मस्जिद में एतिकाफ़ की फ़ीस ली जा रही है। उस हवाले से मैं भी ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। फैसल मस्जिद में शुरू में जब मैं आया था उस वक़्त यहाँ पे लोगों को फ्री एतिकाफ़ बिठाया जाता था और 1400 से लेकर 1600 तक बंदा यहाँ एतिकाफ़ बैठता था। लेकिन उसके अंदर कुछ मसाइल इस तरह थे कि कुछ ऐसे लोग आ जाते थे कि जो लोगों के मोबाइल, घड़ियाँ और इसी तरह कीमती अशिया जो हैं वो लेकर अगले दिन गायब हो जाते थे। फिर हमारे इदारे वालों ने कहा कि यार इस तरह कुछ करते हैं कि कोई फ़ीस रख ली जाए, उनमें इनको अच्छा खाना दिया जाए या कुछ सहूलियात दी जाए।
تو الحمدللہ اس کی وجہ سے وہ چیز کافی حد تک کور ہو گئی. ابھی بھی یہ جو شور مچا تھا 5,000 روپے، اس میں دعوی اکیڈمی کی طرف سے مطبوعات دی جاتی تھیں جو 2,000 سے 3,000 روپے تک کا خوبصورت سیٹ ہوتا تھا، اور اس میں مختصر ہمارے پروفیسر حضرات کی کتب ہوتی تھیں. اس کے علاوہ مغرب سے لے کر فجر تک منرل واٹر ان کو دیا جاتا تھا، ڈاکٹر مہیا کیا جاتے تھے پم سے، اور دوائیاں بڑی مقدار میں ان کو دی جاتی تھیں. تو یہ سہولیات، اور اسی طرح لیکچرارز کو لے کر آنا، لے کر جانا، پک اینڈ ڈراپ، اور کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو اسپتال تک لے جانا، یہ ساری چیزیں ان 5,000 روپے کے اندر کی جاتی تھی. کچھ احباب نے اصل میں یہ شور برپا کیا ہوا تھا کہ وہی وہ فری میں 5,000 روپے لے رہے ہیں. یہ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب شور مچا تو ہمارے اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے وہ فیس ختم کر دی. اب اعتکاف کے لیے چونکہ فیصل مسجد میں 15 شعبان سے جو ہے درخواستیں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو اب ہمارے پاس تقریباً 450 کے قریب درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، اور ان کی لمٹ ہے کہ اس دفعہ ہم 500 تک بندہ بٹھائیں گے انشاءاللہ. اور اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ اب انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی کے فنڈ سے ہم ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کریں گے. تو یہ جو ایک خبر آئی کہ 5,000 روپے دینے ہیں، وہ رجسٹریشن ٹائپ ایک طرح کی فیس ہے؟ جی، رجسٹریشن ٹائپ ایک طرح کی فیس تھی، اور ان کے اندر یہ سہولیات دی جاتی تھی، اور ان میں مطلب لیکچرارز کو لے آنا، فیک اینڈ ڈراپ اور ٹیبلٹس وغیرہ، ڈاکٹر. اب بھی وہ 5,000 روپے کی فیس ہے؟ وہ ابھی ختم کر دی ہمارے اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے جب اس سوشل میڈیا پہ شور مچا اس کے بعد. تو جو 5,000 روپے کی فیس جو تھوڑی بہت رجسٹریشن بھی لے رہے تھے وہ بھی نہیں ہے، تو اس دفعہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 500 جو افراد ہیں وہ فیصل مسجد میں اعتکاف کے لیے جو ہے وہ بیٹھ سکیں گے. قاری صاحب، یہ جو نماز کے بعد کی ساری روٹین ہے یہاں پہ تراویح کے لیے، وہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ الحمدللہ فیصل مسجد میں چونکہ قرائے کرام آرام سے اور بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اس دفعہ میں بھی 10 رکعت تراویح پڑھا رہا ہوں. میرے ساتھ دوسرے امام صاحب ہیں، قاری محمد نعمان صاحب، پہلی 10 وہ پڑھاتے ہیں. چونکہ فیصل مسجد میں دوسرے مساجد کے مقابلے میں آرام سے اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو ہم بڑی مقدار میں اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ فیصل مسجد کی طرف آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. اور مستقل طور پر ہمارے پاس تقریباً 500 بندہ ایسا ہے جو مستقل یہاں پر آ کر تراویح پڑھتے ہیں اتنی مقدار میں. اور اس سے ہٹ کے جو وزٹر آتے ہیں وہ تو الگ ہیں اور کافی مقدار میں آتے ہیں. اور اسی طرح نمازوں میں بھی الحمدللہ کافی لوگ آتے ہیں. اور آج کل اس افطاری کی وجہ سے بھی خاص طور پر مغرب کی نماز میں 2 سے 3,000 4,000 تک لوگ ہوتے ہیں. مغرب میں 2 سے 3,000 2 سے 4,000 تک جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ افطاری کا اہتمام جو ہے وہ مختلف جو ہیں ان تنظیموں کی جانب سے کروایا جا رہا ہے. سعودی بھی ہیں، ٹرکس بھی ہیں، اور جو ہمارے لوکل لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو مزید جو ہے افطاری کی جو تیاری ہے وہ دکھائیں گے، اور دکھائیں گے کہ افطار کے وقت یہاں پہ کیا سما ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد امین صاحب، جو کہ ان تمام لوگوں کو ہیڈ کرتے ہیں جو یہاں پہ آ کے ایز اے والنٹیئر جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے سر انجام دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ افطاری اچھے سے تقسیم کرتے ہیں، اور ایک با ترتیب مینر میں جو ہے یہاں پہ افطاری سب لوگوں کو دی جاتی ہے. تو امین صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہاں پہ والنٹیئرس کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے پاس یہاں سے 20 سے 25 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ خدمت میں ہیں، اور ہم آتے ہیں 3 بجے، اور 3 بجے سے ہم شروع کر کے تقریباً ہمارا بس افطاری سے 10 منٹ پہلے سارا ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور افطاری کے بعد ہمارے 20 منٹ لگتے ہیں جس میں ہمیں بیرنر کٹے کرنے پڑتے ہیں اور تھوڑی سی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا اپنا بس جانے کا تیاری ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پوری تیاری کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ مطلب یہ جو افطاری تیار ہوتی ہے جس میں بریانی بھی ہے، پھل بھی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، یہ آپ تیاری صبح صبح شروع کر دیتے ہیں؟ یہ ہم صبح تقریباً 9 بجے سے شروع کرتے ہیں، جسے گوشت لے کے آنا، وہاں پہنچانا، وہاں دیگوں کا سسٹم کرنا، سارا تقریباً ہم 9 بجے سے شروع کر دیتے ہیں. منڈی جاتے ہیں، ادھر سے فروٹ لے کے آنا پڑتا ہے، پانی لے کے آنا پڑتا ہے، سارا روز کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم 9 بجے سے شروع کرتے ہیں. اچھا، اور یہاں پہ جو افطاری دی جاتی ہے وہ تعریف بھی بہت کر رہے ہیں کہ چیزیں بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں. تو فی بندہ جو ہے وہ افطاری کی کاسٹ کیا پڑتی ہے آپ کو؟ تقریباً یہ 700 سے لے کے 800 کے درمیان ہماری پڑ جاتی ہے. تقریباً روز کا ایک بندے کا افطاری 700 سے لے کے 800 روپے کے درمیان میں پڑ جاتی ہے ہمیں.
फैसल मस्जिद में ख़ुसूसी तौर पर जो एक इफ़्तार का अहतमाम किया जाता है वो सऊदी एम्बेसी की तरफ से भी किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में एक इनका प्रोग्राम है जिसके तहत सऊदी अरेबिया वालों की तरफ से जो है वो इफ़्तारी का अहतमाम करवाया जाता है रमज़ान के महीने में। और यहाँ पर जो है सबसे पहली जो इफ़्तारी करवाई गई थी उसमें 5000 जो लोग हैं उनकी इफ़्तारी करवाई गई थी, और अब जो है डेली बेसिस पे फैसल मस्जिद में 750 से 800 लोगों की तकरीबन रोज़ाना इफ़्तारी करवाई जाती है। तो दावा सेंटर के अंडर जो भी ये छोटी छोटी तंजीमें आती हैं या सऊदी एम्बेसी की तरफ से इफ़्तारी आती है, यहाँ पर तकरीबन मिला के सारे तकरीबन 2000 से 3000 लोगों की इफ़्तारी रोज़ाना की बुनियाद पे इस्लामाबाद में करवाई जाती है। हम लोग कुछ लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका यहाँ पे इफ़्तार का एक्सपीरियंस कैसा रहा। रमज़ान का महीना है ना, तो सब दोस्तों ने प्लान किया था कि इधर रमज़ान के महीने में यानी कि एक दफ़ा जाते फैसल मस्जिद और वहाँ पे इफ्तारी करते। देखें बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, अवाम है हर जगह पे, ठीक है। और दूसरी बात सब दोस्तों ने मिल के यानी कि जैसे कि होता है कि जब कहीं जाते हैं तो पैसे शैसे डाल के सारे, तो इस तरह हम भी इफ्तारी के लिए मतलब बंदोबस्त करके ना सारा लेके आए अपने साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे, और फैमिली को भी ले आए, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह सब आइएगा, बहुत प्यारा है। मैं रावलपिंडी से आया हूँ और हर साल रमज़ान मुबारक के अंदर मैं और मेरी भांजी वगैरह सिस्टर वगैरह फैसलाबाद से आती है, तो हमारी 1-2 अफ्तारियाँ यहाँ पर होती हैं और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर अफ्तारी करने का, और एक अच्छा माहौल मिल जाता है, एक ठंडी हवा। और सही पूछे तो जब यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं तो एक हरम की याद ताज़ा हो जाती है। यहाँ के जो कारी साहब हैं उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और जब उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो एक हरम की याद ताज़ा हो जाती है। और फिर यहाँ पर बैठ के अफ्तारी करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं और एक वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। आज हमने आपको फैसल मस्जिद में इफ़्तारी के इंतज़ामात, इफ़्तारी किस तरह होती है, कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और इफ़्तारी के मनाज़िर जो हैं वो भी दिखाए। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।